रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाबली भगवान हनुमान जी की, जिनको पवन पुत्र, अंजनी पुत्र और मारुति के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम के प्रिय हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार माना जाता है, जिनका जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को माना जाता है। उनकी माता का नाम अंजनी और पिता वानर राज केसरी हैं। उनका जन्म भगवान श्री राम की समस्याओं के निवारण हेतु हुआ था। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वो अपने शरीर को अनिश्चित रूप से बड़ा और सूक्ष्म कर सकते थे। संकट मोचन श्री हनुमान जी की साधना वैसे तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन मंगलवार का दिन उनकी साधना आराधना के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसी दिन श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। ये सारी बातें तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अब जानिए कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में ना आपने सुना होगा और ना ही देखा होगा। दोस्तों, आपने सुना होगा हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है, लेकिन क्यों? आइए हम आपको बताते हैं। एक बार हनुमान जी माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखते हैं। ये दृश्य देखकर उन्होंने माता सीता से इसे लगाने के पीछे का कारण पूछा। हनुमान जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए माता सीता ने कहा, सिंदूर लगाने से मेरे स्वामी की दीर्घायु होती है और वह कुशल मंगल रहते हैं। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने विचार किया, जब थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु को लंबी उम्र की प्राप्ति होती है, तो क्यों ना मैं अपने संपूर्ण शरीर में सिंदूर पोतकर प्रभु को अजर अमर कर दूं। और उन्होंने वैसा ही किया। उस समय से ही हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हनुमान जी, जिन्होंने भगवान श्री राम को अपना स्वामी माना था, एक बार उन्हीं से युद्ध करने के लिए आतुर हो गए थे। यह सच है। हनुमान जी और श्री राम का एक बार युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को राजा ययाति का वध करने का आदेश दिया। राजा ययाति ने अपने प्राण की रक्षा करने के लिए हनुमान जी की माता अंजना की शरण में गए तथा उनके द्वारा हनुमान जी से यह प्रण करवाया कि राजा ययाति की श्री राम से रक्षा करेंगे। माता के आदेश पर हनुमान जी प्रभु राम से राजा ययाति की रक्षा करने गए। हनुमान जी ने किसी अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय प्रभु राम के नाम का जप करना शुरू कर दिया। राम जी ने हनुमान जी पर जितने बाण चलाए वह सभी व्यर्थ गए। अंत में विश्वामित्र सहित सभी हनुमान जी की राम के प्रति श्रद्धा भक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए और विश्वामित्र ने राम को युद्ध रोकने का आदेश देकर राजा ययाति को जीवन दान दिया। क्या आप जानते हैं कि अगर हनुमान जी नहीं होते तो महाभारत युद्ध में अर्जुन कभी कर्ण से नहीं जीत सकता था। जी हाँ, ये सत्य है। महाभारत काल में जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था, तो हनुमान जी अर्जुन के रथ की छत पर विराजमान थे, जिसके कारण कर्ण के अति शक्तिशाली प्रहारों से भी अर्जुन का रथ 2 से 3 कदम से ज्यादा पीछे नहीं जा रहा था। इसका कारण थे हनुमान जी। उन्हीं की वजह से अर्जुन का रथ टस से मस नहीं हो सका। साथ ही कर्ण से युद्ध के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले रथ से उतरने को कहा। फिर श्री कृष्ण स्वयं उतरे और उनके उतरने के पश्चात रथ में आग लग गई। ये देखकर अर्जुन ने इसके पीछे का कारण पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, हनुमान जी ने तुम्हारे रथ पर सवार होकर तुम्हें दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से बचा रखा था। उनके बिना इस युद्ध में तुम्हारा जीत पाना संभव नहीं था। इस बात से तो ये पता चलता है कि अर्जुन जीते नहीं थे, जिताए गए थे, और कर्ण हारे नहीं थे, हराए गए थे। कथाओं में सुनने को मिलता है कि माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने और राम के साथ युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए रावण ने एक यज्ञ करवाया। जब यह यज्ञ चल रहा था, उस समय हनुमान जी अपना रूप बदलकर लंका उस यज्ञ में पहुँचे और उस यज्ञ को संपन्न कर रहे ब्राह्मणों की खूब सेवा की। जब हनुमान से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने मंत्र में एक शब्द बदलवा दिया। ब्राह्मणों द्वारा पढ़े गए गलत मंत्रों के कारण देवी रुष्ट हुई और राम रावण युद्ध में
रावण को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली सर्वनाशी अस्त्र ब्रह्मास्त्र भी श्री हनुमान जी को कोई हानि नहीं पहुंचा सका। जब मेघनाथ ने हनुमान जी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया तो ब्रह्मास्त्र उनके आगे उनके पास जाकर रुक गया और उसका मान रखने के लिए हनुमान जी ने उसमें स्वयं को बंधवाना स्वीकार कर लिया। इससे यह पता चलता है कि ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, वो भी श्री हनुमान जी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, कहते हैं इंद्र के वाहन ऐरावत जैसे 1000 हाथियों को मिला दिया जाए तो उतना बल हनुमान जी की कनिष्ठ उंगली में था। इसीलिए तो उन्हें महाबली हनुमान कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की दी गई जानकारी में आपको कौन सी रोचक बातें जानने को मिली महाबली हनुमान जी के बारे में, कमेंट करके बताना ना भूले। और एक बार जय श्री राम का कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।